नमस्कार। अभी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुजफ्फरपुर के प्रभारी साहब महासचिव रंजन सिंह जी। इनसे जानेंगे जिस प्रकार इन दिनों बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इनके सुप्रीमो चिराग पासवान हमेशा से कहते आए हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। अभी का जो राज्यसभा की सीटों को लेकर एनडीए में खींचातानी चल रही है, उसको लेकर के चिराग पासवान की जो भविष्यवाणी है वो कुछ सच होती नजर आ रही है। इसी विषय में बात करेंगे। रंजन सिंह जी, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी जिस दिन रिजल्ट की घोषणा हुआ था बिहार विधानसभा का, उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि प्रदेश में मध्यावधि चुनाव होना तय है। मुख्यमंत्री जी को, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी को जनता ने तो जनादेश दिया नहीं, तीसरे नंबर की पार्टी हो गए। जब से इनकी सरकार बनी है अनिल भाई, ये रोज सह और माथ का अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने जो सो कॉल्ड हवा महल है, वो हवा महल में दिन रात वो सह और माथ का खेल खेल रहे हैं। कभी आरजेडी के तरफ, कभी बीजेपी के तरफ, कभी इधर कभी उधर, सारे जुगारबाजी ये कर रहे हैं। लेकिन रंजन सिंह जी, अभी जो नीतीश कुमार जी के सामने जो राज्यसभा की सीटों को लेकर सवाल है, नीतीश कुमार जी को कभी आपने इतना टेंशन में रखा था? देखिए, नीतीश कुमार जी का एक चरित्र रहा है कि यूज एंड थ्रो। इन्होंने यूज किया जॉर्ज फर्नांडिस को, थ्रो कर दिया। इन्होंने यूज किया शरद यादव जी को, उनको थ्रो कर दिया। इन्होंने अब यूज कर लिया आरसीपी सिंह जी को। शायद अब थ्रो करें या ना करें, ये तो उनकी मंशा पे डिपेंड करता है। आरसीपी सिंह जैसे नेता का जब टिकट पर प्रश्न चिन्ह, बात आरसीपी सिंह जी का नहीं है, बात हमारे मुख्यमंत्री जी के चरित्र का है, उनकी नियति का है। उनका जो चरित्र रहा है, जो बैकग्राउंड में रहा है, वो ये रहा है कि जितने भी लोग उनके काम तक होते हैं, उनको लगता है, या यूं कह ले कि लगता है कि उनकी शख्सियत से उनका शख्सियत बड़ा हो रहा है। जैसा कि केंद्र में मंत्री हैं, तो हो सकता है, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कि क्या होना है, लेकिन हो सकता है कि उनको थ्रो कर दे, या हो सकता है उनको भेजे भी। तो ये उनकी पर्सनल मैटर है, लेकिन इनका एक इतिहास रहा है उसको यूज एंड थ्रो करने का। जी, यूज करके फेंक देना है। लेकिन जिस प्रकार से इन दिनों राजद से, तेजस्वी यादव से मुख्यमंत्री की नजदीकियां बढ़ रही थी, जिस प्रकार से लालू राबड़ी आवास पर सीबीआई का छापा, उसको लेकर के बीजेपी में कुछ आपको हलचल, कुछ बेचैनी नहीं दिखाई दे रही? देखिए, नीतीश कुमार जी का अपना ये रहता है कि वो किसी के तरफ देख के मुस्कुराते भी अगर हैं तो डर लगता है, नहीं तो उसके तरफ, उस मुस्कुराहट के पीछे भी अपनी एक राजनीति होती है। अगर वो देखते भी हैं तो बेवजह नहीं देखते। लेकिन रंजन सिंह जी, कहा तो जाता है कि मुख्यमंत्री जी का अगला कदम क्या होगा उनके करीबी से करीबी लोग भी नहीं बता सकते। हाँ, नहीं बता सकते, क्योंकि इसलिए तो उनका नाम पलटू राम था। क्यों था? क्योंकि वो कब कैसे पलट जाएंगे, किस दिशा की ओर भागेंगे। लेकिन देखिए, बिहार में दो धर्रा है, एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ एनडीए है। इन दोनों में से उनको पकड़ना है, तो वो क्या करते हैं, दोनों में बैलेंसिंग का खेल खेलते हैं। पहले एक हम लोग बैलेंसिंग गेम खेलते थे, थोड़ा इधर ज़्यादा हो गया तो इधर से काट लिया, उधर उठा तो फिर इधर से काट, तो इनका अपना चलता रहता है। रंजन सिंह जी, अभी जो राजनीतिक हालात है बिहार के, जदयू का हो, बीजेपी के विधायक हो या आरजेडी के हो, सभी को जो खबरें आ रही हैं कि कहा गया है कि पटना में ही रहना है, इस बात का क्या आप अर्थ लगा रहे हैं? देखिए, ये तो क्या रीजन है उनको आदेश देने का, मुझे नहीं पता कि उन्होंने आदेश दिया भी है कि नहीं। जैसे मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमें भी पता चल रहा है कि उन्होंने एक अल्टीमेटम आरजेडी ने भी दिया है, हाँ, कि आपको पटना में ही रहना है। तो हो सकता है कि कुछ खेल खेलें, हो सकता है कि, तो ये इंतजार करना होगा 24 तारीख का, जब राज्यसभा का नॉमिनेशन होना है। यदि कोई खेला होता है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तैयार है। देखिए, लोक जनशक्ति रामविलास कभी भी खेला में विश्वास नहीं करता है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमेशा अपने संगठन की बात कर रहे हैं। हम लोग उन नीतियों की बात कर रहे हैं जिससे बिहार में पलायन रुके, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। हम इस तरह के शराबबंदी के पक्ष में नहीं है। हम उसी मुद्दे पर आ रहे हैं। रंजन सिंह जी, आपके सुप्रीमो चिराग पासवान लगातार कहते आए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो नीतियां हैं, जो अभी उनका काम चल रहा है, इससे बिहार का विकास नहीं हो सकता है। साथ ही साथ शराब नीति जो है वो पूरी तरह से फेल है। नहीं, हम कैसे माने उनके नीतियों से विकास हुआ? कैसे माने? आज के डेट में देखिए कि उनकी जितनी भी योजनाएं हैं,
हम उनके योजना के बनाने के नियत पे हम क्वेश्चन नहीं खड़ा कर रहे हैं।